Everyone, today we do exercise 2.1 of class 11th relation and function. Question 4 क्या है? State whether each of the statement are true or false. If the state is false, rewrite the given statement correctly. मतलब true या false बताना. यदि कोई भी statement false हो तो उसका true क्या होगा तो वो बताना. देखो फर्स्ट में क्या है, P is Mn and Q is Nm. Then P कार्डिगन प्रोडक्ट Q is Mn and Nm. तो देखो इसका हम P का कार्डिगन प्रोडक्ट निकालेंगे Q के साथ. तो इसमें कितने एलिमेंट है? 2. एंड इसमें भी कितने हैं? 2. तो 2 इंटू 2 इज़ 4. तो P कार्डिगन प्रोडक्ट Q, हमारे पास P कार्डिगन Q क्या गिवन है? Mn एंड Nm, जो कि हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट गिवन है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स. और यदि हम P कार्डिगन प्रोडक्ट Q निकालते हैं तो हमारे पास क्या निकलेगा? इसका ट्रू भी तो बताना पड़ेगा हमें कि इसका क्या निकलेगा. Mn then mm then nn and last is n and m. Okay, now we do second part. If A and B are non-empty set, then A cardigan product is non-empty of ordered pair x and y. If x belongs to A and y belongs to B. देखो A और B दोनों सेट क्या है? नॉन एम्प्टी. तो A कार्डिगन प्रोडक्ट B भी क्या हुआ? नॉन एम्प्टी सेट. तो ऑफकोर्स यदि सेट के अंदर, यदि हमारे पास सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हम कार्डिगन प्रोडक्ट किसका निकाल लेंगे? तो वो भी नॉन एम्प्टी होगा. तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा. नेक्स्ट टाइम, इफ A इज 1 and 2 and B is 3 and 4, then A कार्डिगन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल्स टू 5. तो देखो अब हम किसी का भी इंटरसेक्शन करेंगे 5 के साथ तो हमें क्या मिलेगा? 5 मिलेगा. अब मुझे क्या करना है? A का कार्डिगन प्रोडक्ट निकालना है. अब यदि आप मेरे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है तो फिर मैं किसका कार्डिगन प्रोडक्ट निकालूँ? यहाँ पर मैं निकाल ही नहीं सकती. कुछ ना कुछ कार्डिगन, हमें एलिमेंट चाहिए कार्डिगन प्रोडक्ट निकालने के लिए. नॉन एम्प्टी सेट का कभी भी कार्डिगन प्रोडक्ट नहीं निकल सकता. ओके, तो इसको भी हम क्या ही होगा? हमारा 5 ही आएगा. तो ये 5 के इक्वल होगा. तो ये भी हमारा क्या होगा? स्टेटमेंट ट्रू. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. नाउ वी डू क्वेश्चन 5 ऑफ दिस एक्सरसाइजेज. क्वेश्चन 5 क्या है? इफ A इज -1 and 1, फाइंड A कार्डिगन प्रोडक्ट A कार्डिगन प्रोडक्ट A. ठीक है, मतलब A ये है, मतलब तीनों बार ये सेम चीज़ हमारे पास. लिख लेते हैं हम 1 1 -1 and 1 -1 and 1. हमें इनका कार्डिगन प्रोडक्ट निकाल. देखो तीनों का एक साथ निकालोगे थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा. पहले 2 का निकालो. A कार्डिगन प्रोडक्ट A, तो क्या निकलेगा? -1 and -1. देन -1 का 1 से, देन 1 का -1 से, एंड देन 1 का 1 से. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? A कार्डिगन प्रोडक्ट A. लेकिन हमें निकालना क्या? 3 बार. तो A कार्डिगन प्रोडक्ट A कार्डिगन प्रोडक्ट A. तो देखो हमें इन 2 का तो हमने कर लिया. अब इन दोनों को छोड़ो, इस वाले को लो, इस वाले को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कार्डिगन प्रोडक्ट निकाल दो इनका. -1 1, पहले फर्स्ट वाले टर्म को हम सबके साथ करेंगे. -1 -1 1 and -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1 एंड 1. समझ आ गया? बहुत ही इजी था. पहले हमने 2 का निकाला है, फिर जो भी हमारे पास आया उससे, जो हमारे पास आया इसका जो थर्ड हमारा बचा था उससे कर दिया. ठीक है, अब देखो ये हमारे पास कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 बने हमारे पास एलिमेंट्स. एंड यहाँ पे हमारे पास कितने सेट, मतलब कितने एलिमेंट्स इनके अंदर? 2 2 एंड 2. 2 इंटू 2 इंटू 2, यही है. 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8. 8 एलिमेंट बनेंगे, 8 ही बन गए हमारे. तो ये हमारा इसका आंसर आ गया. ठीक है, नाउ वी डू क्वेश्चन 6. इफ A कार्डिगन प्रोडक्ट B A एंड X, A Y B X एंड B Y, फाइंड A एंड B. देखो A हमें क्या क्या निकालना है? यहाँ पे A निकालना है एंड B निकालना है.
ठीक है। अब देखो ए का कार्डिगन प्रोडक्ट है तो मतलब पहले ए वाले एलिमेंट होंगे एंड बाद में बी वाले होंगे। तो हमारे पास क्या है, पहले ए, यहाँ पे भी ए है, और सेट के चैप्टर में हमने पढ़ा था सेट रिपीटेशन अलाउड नहीं करता, तो ए एक बार होगा एंड देन बी भी एक बार होगा। हमारा ए सेट ये बन गया। देन बी पीछे है तो पीछे वाले एलिमेंट होंगे, तो एक्स है, देन वाई, देन फिर एक्स वाई आ रहा है तो ये रिपीटेशन अलाउड नहीं करता। तो हमारा ए एंड बी क्या होगा, ए होगा हमारा ए बी एंड बी होगा एक्स एंड वाई। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। यदि आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछना एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।